हम ये कह रहे हैं हर इंसान जो होता है उमेश भाई, अगर आप देखो तो उसके कितने स्वरूप हैं, राइट और रॉन्ग। या तो लेकिन जो अपने दोस्तों के साथ वो रहता है तो उसका रूप अलग ही होता है। हाँ, अग्री? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कभी आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट या कमेंट या टॉन्ट मिला है? जैसे हम जाते हैं, जब अपने पुराने दोस्तों के साथ मिल जाते हैं, जो अपने कॉलेज टाइम जोसेफाइट वगैरह हैं, जब उनके साथ मिलते हैं तो हमारे बच्चे, हमारी बेगम दोनों कहती हैं कि आप जब इन लोगों के साथ रहते हो तो लगते ही नहीं कि आप वही मनाते हो, बिल्कुल बदल जाते हो। इज इट सो? या इट इज आई मीन, आपने जो बात बोली बिल्कुल सही बात है। और नॉट ओनली जस्ट फॉर अस, आई मीन आप अपनी बेगम से भी पूछोगे, if she has also been into colleges or wherever she is, they also change. मैं तो ये देखता हूँ, जैसे वो अगर मेरे में ये देख रही है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ और आई एम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, तो मैंने भी ये देखा है कि वो जब अपने दोस्तों के साथ होती है तो वो भी अलग हो जाती है, वो शी इज कंप्लीटली डिफरेंट। एंड द थिंग इज कि इससे भी अगर एक स्टेप आप आगे जाओ तो बात ये है कि अगर वो चीज उसको अच्छी लगती है और वो चीज हमें अच्छी लगती है, तो वो दोनों चीज हम अपनी लाइफ में क्यों नहीं लाते? इन द सेंस कि जब आप दोनों साथ में हो और आप अपने बच्चों के साथ में हो या फैमिली में हो, दैट थिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर। नहीं, हमारे ख्याल से इंसान की ज़िंदगी ऐसी बटी है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मीठा जो है हम लोग खाने के बाद ही खाते हैं, डेजर्ट खाने के बाद ही खाते हैं, फिर नॉर्मली पहले खाना चाहिए एक्चुअली, पहले ही खाना चाहिए ताकि आपको क्रेविंग, भूख की ज़्यादा। लेकिन एक हम लोग का बन गया है कि हम लोग ऐसे खाएंगे तो खाएंगे, तो हमारे ख्याल से हर इंसान भी कंपार्टमेंट में ही जीता है। कि आई थिंक कुछ चीज़ों को छोड़ के जो शायद आप अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, rest all I still believe can be talked to your other half in the same way or with your family. मरवाओगे क्या भाई? मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ चीजों को छोड़ के मतलब जज्बात में आके आप बोल जाएगा फिर जिंदगी भर ताना खाएंगे आप। नहीं, आई एम वेरी लकी, मैं अपने दोस्तों की बात करता हूँ, मेरे साथ नहीं भाई, मैं क्लैरिफाई दोस्ती का, मेरे दोस्त है कहने यार मनाजिर भाई जज्बात में आके बोल गए, दोनों दोस्त बनेंगे और बोल गए। नहीं, आई थिंक बहुत देखो ये भी डिपेंड भी करता है दोनों। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मतलब खुद के साथ इतनी मस्करीबाजी करते हैं जितनी वो फ्रेंड सर्किल में नहीं करते। बिल्कुल, एक्चुअली कपल्स आल्सो, या सो ऐसा है। लेकिन इससे एक स्टेप और ऊपर जाओ तो आप अपने बच्चों को देखो। अभी जैसे मैं आई हैव गॉट वन डॉटर ओनली, आपको पता ही है। जब मैं उसको देखता हूँ अपने दोस्तों के साथ में, वो वही चीज है जो हम बात कर रहे हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। हमारे ख्याल से उसमें ना पर्दा होता है ना कोई संकोच होता है, पॉसिबल है या और ना इस बात का फिक्र होगा कि सामने वाला जज क्या बोलेगा, क्या कर लेगा। हाँ, जजमेंटल नहीं है, एब्सोल्युटली होगा तो होगा मेनू की, आई थिंक दैट इज देयर। और उसको भी यही सानू की, सानू की। और आई थिंक वही वो फ्रीडम की जो बात करी ना आपने, यही है एक्चुअली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। This is the crux of what we are discussing actually, कि why you are different with your friends or with your family or with your counterpart. Well, honestly speaking, when I'm with my friend, it looks like that I'm at least 10 years younger. मेरी उम्र 10 साल और कम हो गई उनके साथ। और अब यकीन, अब शायद हम लोग बूढ़े हो गए तो ऐसा हो रहा होगा, हर बार मिलते हैं वही बात दोहराते हैं और नहीं करते हैं। You're right. और वो वही वापस उसी को रिमाइंड कर करके जो है उसी को सुनते हैं, उसी को हंसते हैं, और उतने ही चाव से दूसरा आदमी सुनता भी है। एक बताने नरेटर होता है, एक सुनने वाला होता है, वो भी उतने चाव से सुन रहा है जैसे पहली बार सुन रहा हो। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसी चीज़ को थोड़ा और अगर अपन डिस्कस करें तो दिसंबर 2023 I went to my college of 25 years of completion of अच्छा, ये आप गए थे? हाँ, so reunion हमारा। अब सोचो, I mean, in our batch in 1998 when we passed out, there were almost around 375 people, students were there, and out of them around 270 to 275 came. So it was a huge chunk of people who came. बहुत सारे उनमें से मेजोरिटी ऐसे थे, आई वुड से 70-75% जिनसे मैं मिला नहीं लास्ट 25 years में। Only 25% who are, some of them are here, some of them I am in touch with, and some of them have traveled or I have traveled to them wherever they are. So that's how I met. But 75% people I've never met. But when we met,
it was like when we left in 98, we started from there only. एक्चुअली आपने मेरी बात छीन ली। एक्चुअली सेम हुआ हम लोग का भी 2019 में हम लोग ने अपना 25 ईयर्स मनाया। तो हम लोग के वहाँ पे जो लोकली हमारे दोस्त लोग रहते हैं जैसे डॉक्टर अनूप चौहान हैं, प्रियस मिश्रा, रिंदम दादा, सौरभ पुरी, इन लोगों ने फिर से कहा कि करते हैं और हर जगह से लोग बुलाएंगे। तो अजय भी यूके से आया, बाकी लोग भी, राहुल भी था सिंगापुर से, सारे लोग आए, हम लोग भी यहाँ से गए। और बहुत से उसमें ऐसे दोस्त हैं जिनको हम शायद 25 साल बाद मिले होंगे। I'm sure. और 5 सेकंड लगा रिकनेक्ट होने में, और वहीं से स्टार्ट हो गया। ये किसी ने नहीं पूछा तुम क्या कर रहे हो, कहाँ, क्या हुआ, क्या किया, क्या नहीं किया, जहाँ से था वहीं से स्टार्ट। Absolutely. And it's so amazing it is. I mean, you look at it. People, we say that people do change. Yeah, they do change, but I think with their friends, they never change. At least with the people who. हमारे ख्याल से भाई जबकि दोस्ती जो बचपन की दोस्ती होती है ना, उसका बहुत अलग होता है। उसकी वजह शायद ये होती होगी कि तब उन लोगों को मतलब का ही मतलब नहीं मालूम होता। करेक्ट है, बहुत बड़ी बात है कही आपने। एब्सोल्युटली। तो कनेक्शन दिल का होता है। या एंड आई थिंक एक और चीज इसमें ऐड मैं करूंगा कि व्हेन यू वर लिविंग दैट लाइफ यू वर ऑल ऑन द सेम पाथ, यू डिडंट नो एक्चुअली कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सो यू ऑल हैड ड्रीम्स, यू ऑल वांटेड टू डू समथिंग एंड बट यू डिडंट नो कि कैसे करना है। सो यू ऑलवेज फाउंड दैट दैट सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स ओनली। सो चाहे वो आपने बात करी बचपन की, तो बचपन में क्या था, ठीक है कोई स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, आप खेलने जा रहे हैं, खेलो कूदो मस्ती करो, है ना, ज्यादा रिक्शे के पीछे जाओ, हाँ कुछ भी करो, टायर चलाया हमने तो बहुत कुछ किया हमने तो 5-7 साल तक तो आप वही करते रहे। जी। फिर उसके बाद आप स्कूल में गए तो यू कुड फाउंड सम अदर टाइप ऑफ फ्रेंड्स, दे कैरीड यू till you passed out from school, and then you went to the college again, you found some set of friends who carried you with you for few years. मुझ पे एक ऐड करना चाहूँगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो बचपने का होता है ना, तब हम लोग का एम या एम्बिशन जो होता है ना, वो होता है कि हमको साथ में पढ़ना है। जब आप प्रोफेशनली आ जाते हो तो आपका जो सोच होती है, जो विचार होता है, वो बहुत सीमित हो जाता है। मान लो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको मालूम हम 4 साल साथ में रहेंगे, हमको जॉब चाहिए, मैकेनिकल में चाहिए, इलेक्ट्रिकल में चाहिए। प्रोफेशनली दोस्त बनते हैं वो भी बनते हैं दोस्त काम के लिहाज से बनते हैं, बिजनेस एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर होता है वो दोस्ती नहीं होती, वो मिस हो जाता है, वो दोस्ती नहीं होती मेरे ख्याल से। करेक्ट, नहीं बिल्कुल सही। बचपने वाला जो होता है, जो ग्रेड प्रेप से या नर्सरी से ग्रेड 12th वाला होता है, उसमें जो बेस एलिमेंट होता है वो दोस्ती होती है। करेक्ट, मेरे ख्याल से इसकी वजह होती है हम लोग का रिकनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है। आई एम श्योर, आई थिंक काफी बड़ी बात कही आपने। इट इज दिस इज व्हाट इट इज, एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ यू गो फर्दर डीपर इनटू इट, इट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन इमोशंस, the human emotion of being together, being with the people who you feel good with, and getting associated with the people who you have lost in the race of your own life and your profession or whatever you call it. तो जब आप मिलते हो तो वो आने ही है वो वापस वो इमोशंस, बट इट्स सच अ गुड थिंग अबाउट इट। सबके निकनेम होते थे, याद है आपको? सबके निकनेम होते थे। अच्छा, अक्सर तो हुआ, 1-2 बार हुआ है कि हमको किसी ने फोन किया, बहुत दिन बाद फोन आया, उसने बोला हम फला बोल रहे हैं। कौन? तो उसने अपना निकनेम बताया, अबे हम ये हैं। तो बोला अबे तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या चीजें चल रही है। गुड थिंग इन द निकनेम इज दिस, दैट देयर आर पीपल who even today I don't know their real names. I only know them by their nicknames. आपको मालूम है इलाहाबाद में एक जमाने में पप्पू के नाम बहुत लोग करते थे। पप्पू दाएं, पप्पू बाएं, पप्पू बम, पप्पू डिस्को, पप्पू अल्टर, पप्पू तिरछे। अरे हमने तो क्योंकि पप्पू कई नाम होंगे तब कर डिफरेंशिएट कैसे करें, वो कुछ और ऐड कर दिया उसके साथ। पप्पू बम तो भागते भागते बम बनाता था, एक पप्पू दाएं था, एक पप्पू बाएं था। अरे भाई साहब पप्पू तिरछे। एंड आपने सही बोला, ये the naming or the nicknames of every person, there is always something behind it. It is not that you just started saying something to them. I had many names actually in college. Even the reunion, I mean, this was one thing which I told everyone, that I had maximum nicknames in the college. अच्छा, why it happened? So पहली चीज तो जब मैं पहुंचा
So since it was a regional engineering college, so you have quotas of every state. So we had 15 seats from Rajasthan, and in 15 seats there was only one seat for architecture. अब समझिए। So I came from architecture, and in architecture department in my batch I was the only Rajasthani. अच्छा, You know, so people started calling me Rajasthani because that is what my identification at that time was. Nobody wanted to call me Umesh. Then I had the other friends, you know, the friends from Tamil Nadu, because I was studying in Tamil Nadu. So they said Rajasthan, and they associated Rajasthan with camel. okay. So and I was tall also, so they started calling me Oont. You know, ये तो सही नहीं। yeah, I had this also, but in a very funny name, I know. because the Tamil, when he speaks in Hindi, the word Oont, it comes in a very funny, you know, accent. So that was very good. Then some of the people from Rajasthan, they wanted to, you know, abbreviate it further down, so they started calling me Raju. So I had at some point of time the name as Raju. This is innovative. Also. Yeah, Raju also. Then architecture also further got abbreviated to Arki. So a lot of people used to call me Arki, and my actual name was Arki only. Achha. Because a lot of because in my BE batch, the engineering batch, the people, I was the only architecture person who used to mingle with the engineering, you know, branch people. So they started calling me ये Arki. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, शुरू से Exactly, ऐसे बहुत सारी शुरू से ही है। शुरू ही से ऐसे है भाई। हाँ, ऐसे ये 4 तो मेरे को अभी भी याद है, because I still, it's a big thing भाई। yeah, so हमारा नाम था मुन्ना चुम्मी। और I'm sure. और दूसरी चीजें नहीं बता सकते हम। नहीं, वो your name is saying everything. No, it's a very good thing that you reminded of all those. It's an amazing thing भाई। Even today, I mean, I feel so good about it while talking. Also, you see. हाँ, अंदर से खुशी हो रही है, मालूम है अपन। अंदर जैसे एक लगता है कि रोशनी जल गई हो, कुछ हो गया हो, पता नहीं क्या। बट ये जब हम निकले ना रियूनियन से, तो हमने ये डिसाइड किया, इट कैन नॉट बी आफ्टर 25 years. You know, you can't meet after every 25 होता years. है कि आपके हर 3 साल में मिलेंगे, हर 5 साल में मिलेंगे, लेकिन चक्कर होता है सेहरा पहने कौन। प्रॉब्लम उसकी होती है, हर आदमी खुद बिजी हो जाता है। अब हमने तो डिसाइड किया होगा कि हर 5 साल में मिलेंगे। हाँ, हम लोगों ने भी किया था। हाँ, नेक्स्ट 25 तो 50 के बाद होगा, पता नहीं कब क्या होगा। 6 साल गुजर गए। देखो, पता है, आइए लेना पड़ेगा यार।